बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से सिर्फ एक दिन पहले एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जो मैंने बेहतर समझा कि आपकी खिदमत में पेश करूं। वो डेवलपमेंट ये है कि नून में से शीन निकलने का इंतजार था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर शीन में से नून को निकाल दिया गया है और अब हमजा का वक्त है, मरियम का वक्त नहीं रहा। और बिलावल ने पीडीएम के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का बाकायदा जो ऐलान है वो कर दिया है। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए भी ज्यादा अहम है कि पूरी पीडीएम की जमातें और खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस्तीफों के मामले पर, लॉन्ग मार्च के मामले पर, धरने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का इंतजार कर रही थी। और उन्हें यह बताया गया था जब मौलाना फजल रहमान ने चंद रोज कबल जो है वो लॉन्ग मार्च 26 मार्च का कैंसिल किया था और ये कहा था कि इस्तीफे देने के बाद ये लॉन्ग मार्च उसके साथ उन्होंने मशरूत किया था, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था। तो 26 मार्च का ये लॉन्ग मार्च उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था और अब रमजान के बाद इस हवाले से बात हो रही थी और साथ ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है सेंट्रल कमेटी का इजलास जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के रोज 4 अप्रैल को होना था। अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं, नई डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे एक फासले पे जाकर खड़ी हो गई है। अब बाकायदा तौर पे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और प्लान के ऊपर काम कर रही है और उनके इरादे कुछ और हैं। और वाकई बाकायदा तौर पर पीडीएम के अंदर जो दूसरी बड़ी जमात थी सीटों के लिहाज से, उसने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, इशारों का नाम मैं बता भी दिया है। अब बाकायदा इसका ऐलान अगर कोई चाहता है कि हो तो शायद वो उस तरह से ना हो, लेकिन सूरत हाल वाजे है। वो कुछ यूं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बरसी से, इस सीसी का इजलास कैंसिल होने के हवाले से उन्होंने खुद आज खबर दी। खैरपुर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि उन्होंने कहा कि सेनेट का इजलास क्योंकि 4 अप्रैल को बुला लिया गया है तो इसलिए वो वहां मसरूफ होंगे, तो कुछ अरसे के लिए सीसी का इजलास जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इंतहाई अहम तरीन मामला ये सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ एक दिन पहले सीसी के इजलास से और ये इजलास कैंसिल होने से एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बिलावल भुट्टो वो नवाज लीग, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान से खासे फासले पर जो है वो खड़े हुए नजर आए। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें किसी एक जमात की हमायत नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान जिम्मेदार बने और गैर जानिबदार रहें। ये बड़ी अहम तरीन बात थी, अगर आप इसके ऊपर गौर करें। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की हमायत कर रहे हैं पे दर पे मौलाना फजल रहमान, हम भी एक बड़ी जमात है, मौलाना फजल रहमान गैर जानिबदार रहें, वो जिम्मेदार बने, यानी कि वो कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज लीग और खासतौर पर मरियम नवाज जो है वो हौसले के साथ सियासत करें, हमें भी जवाब देना आता है, हमारी बात वो गौर से सुने, मरियम नवाज को जो है वो इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि यूसुफ गिलानी का जो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनना है वो इमरान खान को तो हजम नहीं हो पाया, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि नवाज लीग के हमारे जो दोस्त हैं उन्हें भी ये यूसुफ गिलानी की जो कामयाबी है वो किसी तौर हजम नहीं हो रही। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि छोटी छोटी जेलसी की वजह से जो है वो बड़े मकासद से पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर एक इंतहाई अहम तरीन जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, मरियम को उन्होंने धो दिया। उन्होंने कहा कि मैं आर या पार का ये जो फार्मूला है, आर या पार का ये जो नजरिया है, मैं इसको मुस्तरद करता हूं। जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने आर या पार का बयान दिया था लाहौर के जलसे से चंद रोज पहले, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने खुलकर उनके उस आर या पार के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। फिर इसके अंदर इंतहाई अहम तरीन बात उन्होंने ये की कि अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, मौजूदा हुकूमत की जो अपोजिशन है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है। और इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि इस अहम तरीन मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ये इतलात भी आई कि यूसुफ गिलानी जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं बन गए हैं, उनकी आज़ाद ग्रुप के जो सरबराह हैं दिलावर खान,
जिन्होंने उन्हें वोट भी दिए थे उनके सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के लिए, उनसे एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि मिलजुल कर वो मामलात चलाएंगे, सेनेट में जो है वो आगे बढ़ेंगे। उनका मौक़िफ़ एक होगा जो कि ताज़ा तरीन सेनेट इजलास होने वाला है। और फिर जो क्लाइमैक्स है इस सारी सिचुएशन का, इस सारी बात का, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से शायद लोग नहीं सुनते, मीडिया पे उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती, लेकिन मेरा क्योंकि आपके साथ ये वादा है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट खबरें हैं, वो इससे पहले कि मीडिया उसके हवाले से कंफ्यूजन फैलाए या उनको छुपा ले या उनको किसी तरह फेंक दे, कुछ और खबरों को ऊपर ले आए, मैं आप तक ये खबरें ज़रूर पेश करूंगा। और वो खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े वाज़े अंदाज में आज ये कहा कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, जबकि हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। असल अपोजिशन पंजाब में और मरकज़ में कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। और फिर उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि आप मरियम नहीं, हमजा के साथ राब्ता होगा और शहबाज शरीफ के साथ भी उनका राब्ता जारी रहेगा। तो नाज़रीन, ये है क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। शेख रशीद ने भी बात की, फवाद चौधरी ने मुख्तलिफ औक़ात बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा भी कहते रहे, और फिर हमने भी अपने ज़राए से आप तक ये सारी खबरें पहुँचाई। हमने आपको ये बताया कि नून और शीन में इस हद तक इस मामले के ऊपर, वैसे तो अंदर से बड़े पक्के हैं, एक है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने ख़ानदान की दौलत बचाने के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, लेकिन ये जो मामला है बज़ाहिर या अंदर से, जिस तरह से भी इस मामले के ऊपर इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए भी क्योंकि इनके अंडर जो लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो मरियम नवाज को जो पसंद करते हैं पार्टी के अंदर, कुछ हमजा शहबाज को जो पसंद करते हैं, वो दो ग्रोह हैं। और वो दोनों की अप्रोचेस जो हैं, अगर हमजा और मरियम की बज़ाहिर भी हैं, लेकिन उनके पार्टी के पीछे उनके जो लोग हैं, उनकी जो अप्रोचेस हैं वो ढकी छुपी नहीं बल्कि खुलेआम जो है वो मुख्तलिफ हैं। वो मुल्क की इदारों को गाली निकालने की बात नहीं कर रहे, वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं, वो इन मामलात को और तरह से लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क से बाहर जाने के लिए ना सिर्फ इदारों को गालियां देती रही, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ों को लेकर चली गई, अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फौज को, इलेक्शन कमीशन को, नैब को, मौजूदा मुंतखब हुकूमत को, हर किसी को जो है वो उन्होंने गालियां दी और ये सिस्टम को डिरेल उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ये कहा जाता रहा कुछ ऐसे एंकर्स की जानिब से जो अपने आप को बड़े एंकर और वेले कालम नगार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमजा और मरियम में कोई इख्तलाफात नहीं है, वो तस्वीर भी शेयर करते रहे। लेकिन आज इन इख्तलाफात का जो बाकायदा ऐलान है, क्योंकि पीडीएम की अंदर की अहम तरीन जो जमात है पीपल्स पार्टी, उसने कर दिया है, और ये फॉल्ट लाइन्स नवाज लीग के अंदर मौजूद थी। ये ऐलान इसलिए भी बिलावल भुट्टो ने किया, तो इसलिए टेक्निकली नून में से शीन निकलने के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने शीन में से नून को निकाल दिया है, यानी नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज से कोई बात नहीं होगी, शीन यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से वो राब्ता रखेंगे और उन्हीं के जरिए वो बाकायदा मामलात को पोजीशन के आगे लेके चलेंगे। हमजा शहबाज बाहर हैं, आ चुके हैं, और शहबाज शरीफ के हवाले से भी इसी किस्म की इतलात है कि वो भी रमज़ान से पहले उनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी। तो बिलावल का ये जो ऐलान है, इससे बाकायदा तौर पर अब ये बात समझ जानी चाहिए कि पीडीएम के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन चुका है, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर एएनपी भी है, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर नवाज लीग का आधा धड़ा यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के सपोर्टर और उनके साथ चलने वाले लोग, और पीडीएम का जो दूसरा धड़ा है उसके अंदर मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और एक और जमात हैं। जमातें तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन वो इतनी शायद कोई रेलेवेंट नहीं है, जबकि जमात इस्लामी की सपोर्ट भी जो है वो पीडीएम के इस धड़े को हासिल है। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तीन मालूमात और अपडेट्स जो मैंने आप तक पहुंचाना थी, आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।